BNP News। हादसे से ज्यादा अस्पताल की बदहाली बनी चर्चा। डॉक्टर नहीं मिले, एम्बुलेंस ने भी खड़े किए हाथ। इलाज के इंतजार में तड़पते रहे दो गंभीर घायल, निजी वाहन से गढ़वा भेजना पड़ा। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। चिनिया थाना क्षेत्र के बिलैती खैर गांव में मंगलवार की शाम करीब 7 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त समय हुआ जब 3 युवक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। बिलैती खैर गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों की पहचान छतलैया गांव निवासी कमलेश कोरवा 22 वर्ष, पिता सोमारू कोरवा तथा प्रेम कोरवा 18 वर्ष, पिता मोहन कोरवा के रूप में हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की सूचना दी, जिसके बाद दोनों घायलों को चिनिया प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। अस्पताल में ANM बबीता कुमारी एवं सुशीला टोपो ने प्राथमिकी उपचार किया, लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण दोनों को बेहतर इलाज के लिए गढ़वा रेफर कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था सामने आ गई। परिजनों का आरोप है कि रेफर किए जाने के बावजूद एम्बुलेंस चालक ने वाहन के टायर खराब होने की बात कहकर गढ़वा ले जाने में असमर्थता जताई। घटना की सूचना मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी मोहम्मद फरीद खान अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन F कैनेडी से फोन पर बात कर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलना स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस दौरान मोहम्मद फरीद खान तथा ग्रामीण रामसागर यादव ने स्थानीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र की अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। उनका कहना था कि स्वास्थ्य सेवाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने संसद पर भी अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता वर्षों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रही है, लेकिन हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य व्यवस्था पर शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आपातकालीन में अंतः परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा। घटना के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि यदि अस्पताल में डॉक्टर और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते तो घायल मरीजों को तत्काल बेहतर उपचार मिल सकता था। बने रहिए BNP न्यूज के साथ। हम लोग चंदा लेने वाला नहीं है नेता कि हम चंदा लेके अपने पेट भरूं। अच्छा, एक बार कल जो है ना, आप सुबह में जरा डॉक्टर अजय से बात कीजिएगा, एम्बुलेंस है बनवाना है तो बनवा। चिनिया हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? हम लोग के यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं तो निगमा कभी हॉस्पिटल के बारे में कोई बात उठाते नहीं हैं। उन लोग सिर्फ राजनीति के बारे में बात उठाते हैं। हमारे गढ़वा का विधानसभा के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी हैं, आज तक हॉस्पिटल के बारे में कभी सोचबे नहीं किया ना, कभी कोई मुद्दा उठाया। जो आपको लोकसभा पार्लियामेंट में हमारे BD राम जी हैं, हॉस्पिटल के बारे में कभी सोचबे नहीं किया। अभी दुर्घटना हुई बहुत बड़ी, यहाँ पे डॉक्टर लोग नहीं मिले, एम्बुलेंस की भी वही व्यवस्था निजी वाहन के द्वारा यहाँ भेजा गया, क्या कहेंगे इस पर? तो उन लोग कभी चर्चा ही नहीं किए, कभी CS के पास बैठ करके उन लोग डॉक्टर के बारे में कभी बोलबे नहीं किए, कभी कहबे नहीं किए, तो यहाँ पर व्यवस्था हो का पाएगा? क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर व्यवस्था रहे, डॉक्टर जो यहाँ पर आए हैं यहाँ पर रहे रात में। आपका परिचय? मेरा नाम रामसागर यादव है। थैंक यू। क्या बोलेंगे चिनिया हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था को लेकर? अभी मरीज आए, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस भी खराब पड़ा था। ये बात तो सही है कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। CS से भी बात हुआ, उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टर हैं लेकिन डे के लिए है, नाइट के लिए नहीं है। लेकिन डे में भी डॉक्टर नहीं रहते हैं यहाँ पे। रही सवाल कि यहाँ का प्रतिनिधि सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हैं, यहाँ का प्रतिनिधि BD राम जी हैं, सांसद BD राम जी हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए। वोट लेने के लिए सुदूर इलाका में आ जाते हैं। हम लोगों ने वोट देने का काम किया है, लेकिन आज तक हॉस्पिटल में कभी घुसने का काम नहीं उन लोगों ने किया है। क्या हालात है, अभी एक ब्रेन हमले में टक्कर हुआ जो कि फट गया माथा, उसको निजी वाहन से हमने भेजने का काम किया, हमारे लोग भेजने का काम किया। यहाँ पे कोई है ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जरूर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि उन लोगों तक भी पहुँचाने का काम कीजिए। चौथा थम है आप लोग।
और क्या चाहेंगे, मतलब क्या, मतलब आगे से ऐसा व्यवस्था हो उसके लिए क्या? नहीं, आगे से व्यवस्था नहीं, ये मैं मांग कर रहा हूँ कि ये प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे आना चाहिए, उनको यहाँ पे देखना चाहिए। आए, आप प्रतिनिधि हैं हमारे, विधानसभा के विधायक भी हैं, सांसद पार्लियामेंट में आप बैठते भी हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए, हॉस्पिटल के लिए कहाँ कोई आवाज़ उठाता है? ये उठाना चाहिए लोगों को। क्या हालात है मेरा चिनिया प्रखंड का हॉस्पिटल का? करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल बना है, लेकिन व्यवस्था नहीं हुआ है। व्यवस्था नहीं है तो ये आवाज़ उठाएगा कि? प्रतिनिधि ने आवाज़ उठाएगा। हम लोग वोट देते हैं, किस लिए वोट देते हैं? कि अपने क्षेत्र में सुख शांति रहे, लेकिन यहाँ तो अशांति है, अशांति है। न एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, न ही हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का स्थिति भी जर्जर है। लेकिन हॉस्पिटल में तो दिन में 2 डॉक्टर की व्यवस्था है ना, दिन में 2 दो। मैं कहना चाहता हूँ कि 2 डॉक्टर है, ठीक है, एक दिन बैठते हैं, एक दिन नहीं बैठते हैं, एक दिन बैठते हैं, एक दिन नहीं बैठते हैं। लेकिन आज जो अभी बराबर एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं लोग, डिलीवरी केस से मर जा रहे हैं लोग, कम से कम डॉक्टर को तो यहाँ पर बैठना चाहिए। और एम्बुलेंस को लेकर क्या कहेंगे? एम्बुलेंस तो हर हालत में, अभी देखिए ना, अभी आपके सामने ना बात हुई है, प्राइवेट से आदमी भेजा मरीज को, जो कि माथा फट गया, आज वो गाड़ी नहीं रहता तो क्या हालात रहता? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद है। थैंक यू।